गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 वर्कशीट 1। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें गिवन नंबर्स में से ये बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब बोला जाएगा अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर हो। यहाँ पर 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है एंड 64 8 का स्क्वायर बनता है। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर्स आर 16, 36 एंड 64। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। हमें बताना है गिवन नंबर्स में से परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर कौन से नंबर बनेंगे। 121, 225, 784, 841, 576 एंड 6561। जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर होने के लिए वंस प्लेस पर या तो 0 प्रेजेंट होना चाहिए या कोई इवन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8। So, we can say that perfect square of even numbers are 784 and 576, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में वंस प्लेस पर इवन नंबर प्रेजेंट है, अदर नंबर्स में नहीं। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें बताना है गिवन नंबर्स में से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारे पास किसी भी नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज अगर इवन हो 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। अगर नंबर ऑफ जीरोज एंड में ओड की काउंटिंग में प्रेजेंट हों लाइक 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर्स आर 100 एंड 36,10,000। That is our required answer. Next question number 4. By just observing the digits at one's place, tell which of the following can be perfect squares. 1026, 1022, 1024 and 1027। जैसा कि हम जानते हैं अगर वंस प्लेस पर डिजिट 2, 3, 7 एंड 8 अगर प्रेजेंट हों तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। अगर हमारे पास इन चारों डिजिट को छोड़ दें, अगेन रिपीट 2, 3, 7 एंड 8, अगर ये डिजिट वंस प्लेस पर प्रेजेंट हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। अगर हम इन डिजिट को छोड़ दें, बाकी के अगर डिजिट्स किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर प्रेजेंट होंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं है कि वो बनेगा। वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देयरफॉर आउट ऑफ दीज कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स आर 1026 एंड 1024। क्योंकि 1022 में वंस प्लेस पर 2 प्रेजेंट है, इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। सिमिलरली 1027 में भी वंस प्लेस पर 7 डिजिट प्रेजेंट है, सो ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1026 एंड 1024। ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Next question number 5. How many non-square numbers lies between the following pairs of number? हमें बताना है कितने नॉन स्क्वायर नंबर गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट इज 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर में से हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है दैट इज 7। और हमारे पास नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n। n यहाँ पर होगा जो भी हमारे पास पेयर में 2 नंबर स्क्वायर फॉर्म में दिए जाएंगे, छोटे वाला जो नंबर होगा वो n की वैल्यू होगी। यहाँ पर n हमारा लिया जाएगा 7।
So number of known scarce number is equal to 2n, that is equal to 2 multiply 7, that is equal to 14. Answer. Second part, 10 square and 11 square. यहाँ पर भी n की वैल्यू हम क्या लेंगे, छोटे वाला नंबर, दैट इज 10. Therefore number of known scarce number is equal to 2n, where n is equal to 10. 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 20. थर्ड पार्ट, 40 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर. यहाँ पर n की वैल्यू ली जाएगी 40, क्योंकि 40 और 41 में से स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 40. Therefore number of known square number is equal to 2n is equal to 2 multiply n की वैल्यू पुट करेंगे 40, that is equal to 80. आंसर. फोर्थ पार्ट, 80 square and 81 square. Therefore number of known square numbers is equal to 2n, where n की वैल्यू हम स्मॉलर नंबर पुट करेंगे, that is 80. 2 multiply 80 is equal to 160, that is our required answer. पार्ट फिफ्थ, 101 का स्क्वायर एंड 102 square. Therefore number of known square numbers is equal to again 2n, where n की वैल्यू लेंगे हम स्मॉलर नंबर, that is 101. 2 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 202. that next sixth part, 205 square and 206 square. Number of known square numbers is equal to 2n. n की वैल्यू यहाँ पर स्मॉलर नंबर पुट करेंगे, 205 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 410. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स. फर्स्ट पार्ट इज 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर. बी रिमेंबर, हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. हेयर ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 100 और बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 99. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ए की 100 और बी की 99, तो हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म बन जाती है 100 स्क्वायर माइनस 99 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए की वैल्यू यहाँ पर 100 है, बी की वैल्यू 99 है, सो वी राइट 100 प्लस 99 एंड इनटू 100 माइनस 99. क्योंकि यहाँ पर ए और बी दो कंज्यूटिव नंबर दिए गए हैं, उनका डिफरेंस हमेशा 1 रहेगा और उनका सम एज इट इज़ राइट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 को अगर हम सम के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर रहेगा 100 प्लस 99. इट मीन्स जब भी हम दो कंज्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा इक्वल बनेगा दोनों नंबर के सम के, राइट. तो यहाँ पर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने दोनों नंबर का सम राइट करना है. यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 99. नेक्स्ट बॉक्स में हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इट मीन्स ऐड करके राइट करेंगे. 100 प्लस 99 इज इक्वल टू 199. सिमिलरली पार्ट सेकेंड, 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर. यहाँ पर भी दो कंज्यूटिव नंबर दिए गए हैं, सो बोथ के स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल रहेगा बोथ नंबर के सम के, दैट इज 27 प्लस 26. दोनों को सम करके राइट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 53. थर्ड पार्ट, 569 का स्क्वायर माइनस 568 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 569 प्लस 568. दोनों को सम अप करेंगे हम तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1137. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फ्लोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर. फर्स्ट 2 केस में हमने पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट में हमारा मिडिल डिजिट दिया गया है 2, तो न्यूमरेटर में हमने 2 को 2 टाइम्स राइट किया, उसका होल स्क्वायर किया, और डिनोमिनेटर में हमने सभी डिजिट जो लेफ्ट हैंड पोजीशन पर दिए गए हैं उनको प्लस की फॉर्म में राइट किया. सेम प्रोसेस हमने सेकंड में भी यूज़ किया. मिडल डिजिट दिया गया है यहाँ पर 3, तो 3 को हमने 3 टाइम्स ही रिपीट किया और उसका होल स्क्वायर किया, और डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड पोजीशन पर जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनको आपने प्लस फॉर्म में राइट किया. इन द सेम मैनर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मिडल डिजिट दिया गया 4, तो हम 4 को 4 टाइम्स न्यूमरेटर में राइट करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, और डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी डिजिट दिए गए हैं सभी को प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे.
इन द सेम मैनर नेक्स्ट में हमने करना है, मिडल डिजिट दिया गया 5, तो 5 को 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी डिजिट दिए गए हैं सभी को प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे। इन द सेम मैनर मिडल डिजिट लास्ट केस में दिया गया है 6, तो 6 को हमने 6 टाइम्स रिपीट करना है, उसका होल स्क्वायर करना है और डिनोमिनेटर में हमने लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी डिजिट दिए गए हैं सभी को प्लस की फॉर्म में राइट करना है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन, हमें बताना है यहाँ पर जो 4 पेयर ट्रिपलेट के गिवन है उनमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन बनेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे 3, 4, 5। किसी भी ट्रिपलेट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूव करने के लिए हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हैं। हम 1 बाय 1 तीनों मेथड से फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। मेथड फर्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे एंड अदर 2 साइड को हम बेस एंड परपेंडिकुलर बोलेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। इस रिलेशन को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्लास 7th में आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पर भी हम जो भी ट्रिपलेट के अंदर लार्जेस्ट नंबर दिया जाएगा, दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर दिया जाएगा, उसको आप एच ट्रीट करेंगे और उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। हेयर हाइपोटेन्यूज को हम लेट करते हैं 5 का स्क्वायर निकालेंगे इज इक्वल टू 25 एंड अदर 2 साइड को हम बेस एंड परपेंडिकुलर लेट करेंगे और उनके स्क्वायर का सम निकालेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। हेयर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगी। जहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाए वहाँ पर गिवन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे। सो वी कैन से दैट 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दैट इज मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड मेथड में भी हम ट्रिपलेट सेम लेते हैं 3, 4, 5। जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिपलेट दिया जाए उसमें जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा उसको हम 2m लेट करेंगे। लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज इक्वल टू 2m। गिवन ट्रिपलेट में स्मॉलेस्ट इवन नंबर एक ही दिया गया है, 3 और 5 हमारे पास ओड है। 2m की वैल्यू को हम 4 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पर ट्रांसपोजिशन देंगे 2 को, 2 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवीजन में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू हमारे पास 2 बन जाएगी। नाउ वी फाइंड m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। अब हमें m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकाल चुके हैं, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास बन गई है 3। Similarly, we find m square plus 1. Again put value of m is equal to 2, that is 2 square plus 1. 2 square is equal to 4 plus 1, that is equal to 5. Therefore, 2m, m square minus 1 and m square plus 1. That is the general form of Pythagorean triplet. So, 2m की वैल्यू हम लेट करके चले थे 4 पुट करेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास 3 बनी है, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास 5 बनी है। यहाँ पर 3, 4, 5 ये वो नंबर हैं जो हमारे गिवन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में प्रेजेंट है। 3b, 4b, 5b। यहाँ पर 3b हैं, 4b हैं, 5b। इट मीन सेम ट्रिपलेट वाले नंबर हमें यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर अगर ट्रिपलेट का ऑर्डर है ना इंटरचेंज होता है, उससे क्वेश्चन के आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन ट्रिपलेट के अंदर नंबर वही प्रेजेंट होने चाहिए जो गिवन ट्रिपलेट में थे। अगर ऐसा हम पाएं तो हम उस केस में बोलेंगे गिवन ट्रिपलेट जो था वो हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। सो वी कैन से दैट 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मेथड थर्ड, सेम ट्रिपलेट हम यहाँ पे लेंगे 3, 4, 5। यहाँ पर हमें क्या करना है,
लेट द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज इक्वल टू ए। हमारे पास ए बी सी 3 4 5 को हम ए बी सी ट्रीट कर सकते हैं। इनके अंदर स्मॉलेस्ट ओड नंबर को हमने ए लेट करना है। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट ओड नंबर हमारे पास 3 भी हैं और 5 भी हैं। 3 और 5 में से जो स्मॉलर नंबर है उसे हम ए पुट करेंगे। सो ओड नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर की जगह हम 3 पुट करेंगे और उसको हमने ए के इक्वल लेट करना है और ए की वैल्यू यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3 बनेगी। नाउ वी फाइंड बी एंड सी। अगर हम ए बी सी ट्रिपलेट के 3 नंबर्स को लेके चलते हैं, ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 3। अब हमने बी और सी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। अगर ए बी सी की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो सेम ट्रिपलेट वाले नंबर मिलते हैं, इट मीन्स गिवन ट्रिपलेट हमारा पाइथागोरियन होगा, अदरवाइज नोट। सो अगर हम बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हमेशा दोनों का सम इक्वल होगा ए स्क्वायर के और दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा 1 के। सो वी कैन राइट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट ए की वैल्यू तो हमारे पास 3 दी गिवन है जो हम निकाल चुके हैं, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 9। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट इज बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। जब भी हमें ओड नंबर का केस दिया गया हो, अदर 2 नंबर फाइंड करने हो, तब हम हमेशा लर्न रखेंगे कि दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा स्मॉलेस्ट ओड नंबर के स्क्वायर के और दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा 1 के। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 थी b प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड इक्वेशन 2 थी हमारे पास b माइनस सी इज इक्वल टू 1। कॉलम मेथड से आप दोनों को ऐड करेंगे, क्लास 6 7th में आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी इज इक्वल टू 2b एंड राइट हैंड साइड बन जाएगी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 10/2, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 3 निकाल चुके हैं, b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, दोनों में से किसी के अंदर भी पुट कर दें, c की वैल्यू फाइंड करें। फ्रॉम इक्वेशन 2 b माइनस सी इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, c को ट्रांसपोजिशन देंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे वो माइनस हो जाएगा। सो वी कैन राइट 5 माइनस 1 इज इक्वल टू c, 4 इज इक्वल टू c। सो c की वैल्यू हमारे पास 4 बनी, b की वैल्यू 5 बनी और a की वैल्यू 3 बनी। दैट इज द सेम नंबर विच इज गिवन इन द गिवन ट्रिपलेट 3 4 5। Hence, a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to 4. That is same numbers. Same numbers किसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, given triplet के अकॉर्डिंग। So we can say that 3 4 5 is a Pythagorean triplet, क्योंकि जो नंबर की वैल्यू हमने फाइंड की है a b c की वो सेम है जो given triplet के अंदर प्रेजेंट थी। अगर वो सेम ना हो तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनेंगे। ये हमारे तीनों मेथड हैं। तीनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग सभी पार्ट्स को चेक करें कि वो पाइथागोरियंस बनेंगे या नहीं बनेंगे। नाउ हम फर्स्ट मेथड से रिमेनिंग पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट 6 7 8। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर को हम हाइपोटेन्यूज ट्रीट करेंगे और उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, दैट इज 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। रिमेनिंग 2 नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे और उनका सम भी निकालेंगे। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 49। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 85। हेयर 64 डज नॉट इक्वल टू 85, सो वी कैन से दैट 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करती, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 10 24 26। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है 26, सो इसको हम हाइपोटेन्यूज ट्रीट करेंगे। 26 का स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 676। रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576।
दोनों को प्लस करेंगे इज इक्वल टू 676. Here 26 square is equal to 10 square plus 24 square. यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी. So we can say that 10, 24, 26 is a Pythagorean triplet. That is our required answer. Part 4. 2, 3, 4. लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर 4 है. 4 को हम हाइपोटेन्यूज ट्रीट करेंगे और 4 का स्केयर फाइंड करेंगे. दैट इज इक्वल टू 16. रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्केयर को ऐड करेंगे. 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर इज इक्वल टू 2 स्केयर इज 4 एंड 3 स्केयर इज 9. दोनों को सम अप करेंगे हम. दैट इज इक्वल टू 13. हेयर 4 स्केयर डज नॉट इक्वल टू 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर. यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करेगी, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. Thank you for watching this video and have a nice day.